Good morning, student. I hope that all the student according health very good at your home. और आज हम जो वीडियो भेज रहे हैं क्लास 8th सब्जेक्ट सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को समझना, इस चैप्टर की समरी का एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता है क्या? मैं आपको एक बार हिंदी में बता दूं कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा देश जिसमें सभी धर्मों को संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार रहने की अनुमति है, चाहे वो पॉपुलेशन में ज़्यादा हो चाहे कम हो। कोई भी धर्म एक दूसरे को धर्म को किसी भी तरह कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। देखो सेकुलरिज्म यहाँ से समझा रहा हूँ मैं। सेकुलरिज्म मीन्स ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी धर्मनिरपेक्षता स्टेट से बिल्कुल अलग है, वो सबको स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑन देयर इंटरप्ट दीज, यानी भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्मों को इंडिविजुअल अपने आप स्वतंत्रता है वहाँ रहने की। यानी हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता को मान्यता दी है, तो यहाँ सभी धर्म स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म वाला व्यक्ति यहाँ रह सकता है। फिर सेकुलर स्टेट, there is no official religion of the state and government treat all religious beliefs and practices with equal respect। जो ये गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान करती है। कोई भी ऑफिशियल में कोई भी धर्म को ये नहीं कि एक ही धर्म का आना जाना, किसी भी ऑफिशियल में किसी भी धर्म के लोग आ जा सकते हैं। और व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? भारतीय संविधान या संविधान में सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता क्या है इंडिया के अंदर, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। अब देखो ये है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। देखो भारतीय संविधान के 4 पार्ट के अकॉर्डिंग वो उनको डील करता है। गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी हमारे इंडिया में सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स अधिकार हैं जो आपने क्लासेज में पढ़े भी हैं, मैंने लर्न भी करवाए हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, सभी बच्चों को एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, सभी धर्म अपने आप में स्वतंत्र हैं, इस तरह फंडामेंटल राइट्स हैं 6। अब सेकंड, प्रिवेंट एनी रिलीजियस कम्युनिटी टू डोमिनेट अनदर। प्रिवेंट मीन्स सुरक्षा करना, रिलीजियस कम्युनिटी टू डोमिनेट अनदर, कोई धर्म दूसरे कोई व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसकी सुरक्षा करना। फिर है प्रिवेंट डोमिनेशन थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, यानी इंटरवेंशन एक दूसरे में मिक्स होना, यानी कोई दूसरा व्यक्ति, इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप, कोई धर्म या कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है।
फिर प्रिवेंट डोमिनेशन थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, अब हस्तक्षेप नहीं करना, यानी बिना हस्तक्षेप के किसी का डोमिनेशन करना, चेंज करना, ये भी स्ट्रेटजी है, उससे भी सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये इंडियन सेकुलरिज्म है कि भारतीय संविधान में कोई धर्म जबरन चेंज नहीं कर सकता है, सभी को अपने आप की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपनी बात कहीं भी रख सकता है, जबरदस्ती उसके धर्म को चेंज नहीं करा सकते हैं। तो उनको फंडामेंटल जो राइट्स दिए हैं वो प्रॉपर उनके हक में हो, कोई जैसे बाल मजदूरी नहीं करना, तो ये 6 राइट्स हैं। अब इसके साथ साथ इसमें कुछ हार्ड वर्ड है जो मैं नीचे आपको बता रहा हूँ। देखो, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, स्टेट राज्य या प्रांत, बिलीफ्स विश्वासों, इसको इस तरह भी लिखते हैं, इंटरेक्ट व्याख्या, रिलीजियस धार्मिक, कम्युनिटी समुदाय, राइट्स अधिकार, स्ट्रेटजी रणनीति, इंटरवेंशन हस्तक्षेप। तो इनको आप लर्न करें। इस चैप्टर की समरी ज़्यादा बड़ी नहीं है और चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये वीडियो सुनने के बाद उस चैप्टर की रीडिंग करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। और होमवर्क जब आप करते हो, होमवर्क करने से पहले चैप्टर की समरी को होमवर्क में करें, फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर भेजते हैं एनसीईआरटी के बुक्स के, उसके बाद वो करें। और अकॉर्डिंग कोविड-19 जो हम आपसे क्लास में इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बच्चों, क्योंकि सबसे बढ़िया एजुकेशन तो बच्चे सामने और टीचर बोर्ड पे जो क्योरी हो तुरंत आए और फिनिश कर दें। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि जब हमने आपको पढ़ाया तो कुछ क्योरी आपकी हो सकती है, जैसे ये क्योरी हो सकती थी हार्ड वर्ड, तो हार्ड वर्ड की हिंदी हमने दी है। फिर भी कोई क्वेरी है तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे पास वॉइस SMS करें या मैसेज करें, हम उसका आंसर आपको देंगे। बट आने वाले समय में कोई गवर्नमेंट का आदेश है नहीं कि स्कूल कैसे ओपन हो, तो अब अपनी हैबिट बना लें, अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए इसी तरह वीडियो देखें और होमवर्क करें, होमवर्क अच्छी एनडीआरटी में करें। तो ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। ये सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता आपको भी समझने में वो होगी कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। जैसे आप सभी लोग किसी न किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो और सभी धर्म के लोग समान क्वांटिटी में नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा है कहीं कोई कम है। बट अंडर सेकुलरिज्म किसी भी इंडिया के अंदर, यानी हम इंडियन सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है उसमें इसका मीन्स है वो सभी धर्म अलग अलग हैं बट उनकी इस स्टेट में सब इक्वल हैं, यानी सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान है। तो आई होप दैट ये वीडियो कम टाइम की है, समरी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह वीडियो को सुनेंगे, फिर आप चैप्टर पढ़ेंगे। हार्ड वर्ड और भी हो सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए स्कूल के उस पर, और अपनी लर्निंग पावर बढ़ाएं। पढ़ने के साथ साथ लर्निंग वर्क भी वेरी नेसेसरी है, क्योंकि जब तक आप लर्निंग वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ आपने वीडियो देखे जैसा तैसा है वैसा उतार लिया, तो इट इज़ नॉट गुड। मैथ्स में भी जैसे
आपको वीडियोस भेजी गई हैं उसके भी क्वेश्चन आंसर आप कर लें, बट फिर भी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।